जय श्री कृष्ण। आरएसएस अपना शताब्दी महोत्सव मना रहा है और इस कार्यक्रम में भिन्न भिन्न महानुभाव आ रहे हैं और भाषण दे रहे हैं। कुछ दिवस पूर्व हमारे पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद भी वहां पर आए, जिन्होंने अपने भाषण में अटल बिहारी वाजपेयी का उल्लेख करके ये कहा कि वाजपेयी जी पूर्ण रूप से ये मानते थे कि यह जो सरकार है, यह जो देश है, वो मनुस्मृति से नहीं भीम स्मृति से चलना चाहिए और चलेगा। अब रामनाथ कोविंद जी, अगर वाजपेयी जी का ये मत है और अगर आप उसको उदाहरण के रूप से दे रहे हो या किसी का भी ये मत है, तो हमारा पहला प्रश्न यह है कि आपको अगर वेद से, वेदादि सतशास्त्रों से, वैदिक धर्म से इतनी ही आपत्ति है तो आप अपना ही कोई शब्द ले लीजिए। स्मृति का प्रयोग क्यों कर रहे हैं? स्मृति शब्द का प्रयोग क्यों कर रहे हैं? स्मृति उसे कहते हैं जो श्रुति यानी वेद के आधारित चले, उसी का नाम स्मृति है। जो मनुस्मृति के आधारित चले वही मनुष्य है। अगर आपको वेद से, स्मृति शब्द से इतनी ही आपत्ति है तो आप भीम स्मृति न कहे, आपको कहना चाहिए भीम त्रिपिटक, आपको कहना चाहिए भीम बाइबल, या यूँ कह लीजिए कि भीम कुरान। ये बोलने की तो आप में हिम्मत है नहीं। देखिए, हमारे यहाँ सनातन धर्म में कहा गया है कि यदि किसी की मृत्यु के पश्चात अर्धदैहिक कर्म न किया जाए तो उसकी गति जो है वो नहीं होती और वह प्रेत योनि में आता है। यह अम्बेडकर भी आजकल प्रेत योनि में है और यह भूत सबके सर पर सवार हो गया है। जो कोई भी आता है बस यही बकवास किया जाता है, यही बकवास किया जाता है। कुछ दिवस पूर्व हमारे जो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं मोहनलाल यादव जी, अब उन्होंने कहा कि बौद्ध धर्म ही सबसे बड़ा धर्म है। क्यों कहा? क्योंकि अम्बेडकरवादियों को प्रसन्न जो करना है, अब अम्बेडकरवादियों से वोट जो लेना है, बौद्ध धर्म की प्रशंसा करें, उससे हमें कोई आपत्ति नहीं। पर आप हमें ये बताइए कि जहाँ गौतम बुद्ध का जन्म हुआ उनके माता पिता किस धर्म के थे? जब बौद्ध धर्म का अस्तित्व भी नहीं था तब भी सनातन धर्म था। अरे इस जगत में न तो मूसा था, न तो ईसा था, न तो मोहम्मद था, उससे पहले भी सनातन धर्म था। इसीलिए केवल ये बयानबाजियां बंद कीजिए और अगर आपको मनुस्मृति से आपत्ति है तो भीम स्मृति कहना तो बंद ही कर दीजिए। मनुस्मृति का अपमान कोई भी सनातन धर्मी सहन नहीं करेगा।